और ये आज से नहीं कमाल की बात है, मुख्यमंत्री नहीं बुलाइए और दूसरे नंबर के अपने आप कर रहे हैं नहीं बुलाइए और जो अगर मैं किसी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम ले जाना। और जो बात आपके दिल में रखने कुछ बातें कहने की रहेगी वन सोच को मन न करे, वन सोच हमारे तरफ से पूरा समर्थन है। बहन को फिर देखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर दोबारा खुद दोबारा तो एक बार फिर आखिर का समझ लो बहन को जरूर लानी थी बहन। इसलिए आज ये शंखनाथ आज से शंखनाथ भाई एक बात और देख रहे ऊपर बीत रहे हैं, कोई कहीं इंसाफ की बात नजर नहीं आ रही। समाज ने अपनी बातें रखी। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। 36 बिरादरी में सबका सम्मान भी हो और सबको आगे बढ़ने का मौका भी मिले। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ध्येय रहा है। इसमें ब्राह्मण समाज भी, मैं समझती हूँ कि हर समाज में जैसे कि ब्राह्मण समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इन सब का भी ध्यान रखना है। इस सरकार ने कहा बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग चाहे किसी समाज से हों, उनको ऊपर उठाना जिम्मेदारी बन जाती है। और कांग्रेस पार्टी समय आएगा इस बात को पूरा करेगी। और भी बहुत सी बातें हैं, वक्त आने पर सब पर गौर किया जाए। किसान आंदोलन समय किस तरह से देखते हैं जी? काफी किसान आंदोलन आपने देखा कि 2 महीने से ज्यादा हो गए। किसान बड़ी शांति से अपना आंदोलन चला रहे। इतनी संख्या में किसानों का इकट्ठा होना, जगह जगह पर बैठना, पूरे संयम से, पूरे अनुशासन से, कोई भी कहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। जब जब सरकार ने बुलाया किसान वहां गए, बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन सरकार हमेशा अड़ियल रवैया अपनाई रही। उसके बावजूद जब किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है, सब मना रहे हैं, हम भी मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पूरे अनुशासन से, पहले सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। और ऐन समय पर रास्ते तय करने लगे, वो भी ढंग से नहीं किए। मैं समझती हूँ इसमें फेलियर प्रशासन से ज़्यादा सरकार का है, क्योंकि डायरेक्शन, नेतृत्व सरकार का होता है। और जो बातें बाद में सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे साफ नजर आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरह के तत्व जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तत्व बीच में घुसाए गए, शरारत की गई है। ये सामने आ गई हैं बातें। 3 दिन से इंटरनेट बंद है पूरे प्रदेश में, कई राज्यों में। ये कौन सी इमरजेंसी लगी है? क्या आपने कभी देखा ऐसा? और ऐसा कौन सा था? कहाँ हिंसा की आपको शंका थी? क्या आज तक कहीं हिंसा हुई है हरियाणा में? मुझे बताइए, किसी भी जिले में? 17 जिलों में शायद 17 में आपने इंटरनेट बंद कर दिया है। क्या किसानों मजदूरों के लिए? क्या इससे आम नागरिक प्रताड़ित नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है? बच्चों की शिक्षा, लोगों का कामकाज, कैसी इमरजेंसी आपने लगाई है? बात बार बार करते हैं ये, लेकिन एक बात बता दीजिए, जो किसानों की ओर से कहीं कोई गलत कार्य हुआ हो या इस तरह का कहीं आपको कुछ भी अंदेशा हो,
बहुत कोशिश की सरकार ने, कभी इनको टेररिस्ट कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। बीजेपी विधायक लगातार संपर्क में आप द्वारा बयान भी था, हुड्डा साहब की तरफ भी था, कब तक सरकार बनाने का उम्मीद है सरकार? देखो, सरकार बनाना और करना आज के दिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझती हूँ आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा किसान मजदूर का है। सरकार ये गिरेगी, अपने आप गिरेगी। आप देख रहे हैं इन्हीं के लोग छोड़ छोड़ कर, क्योंकि सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ज़मीन में जो हो रहा है वो देखना चाहिए। आखिर मुझे ये बताइए, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस जनता के ही तो हैं। और अगर सारी जनता उठ खड़ी हुई है तो क्या आप अपनी आंख और कान बंद कर सकते हैं? सरकार अपने आप गिरेगी। ये सरकार का पहले दिन से सरकार बनने का कोई मतलब नहीं था। 75 पार की बात करते थे, 40 पर आकर रुक गए थे। झूठे नारे, झूठे वायदे, हर तरह झूठ। इनका आधार झूठ पर है, सरकार बनने का आधार झूठ पर है। ऐसी पार्टियां साथ में जुड़ गई, कुछ लोगों को उस समय साथ जोड़ लिया, जैसे भी कह के जो भी। लेकिन आज सब लोग लुकते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, जनता से डरते फिर रहे हैं। क्यों? कैसी सरकार है ये जिनके प्रतिनिधि जनता से डरें? कौन से प्रतिनिधि हैं ये? खुलकर सामने आनी चाहिए बात। कल यूनियन और बजट है ये सरकार अपने आप गिरेगी। आप मैम, देखेंगे, बातचीत तो होती रहती है। मैम, 2 विधानसभा किसी के हैं खाली हुई है, कालका और इलाहाबाद की, तो देखो, किस तरह कालका काम- की मैं बात कहना चाहूंगी। कालका में जिस तरह से किया गया, आप मुझे ये बताइए, जो जजमेंट आई है, जज के कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी, जजमेंट जिस प्रकार भी आई, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कोई भी प्रतिनिधि अगर उसके इलाके में या उसके इलाके के किसी इंसान के साथ कुछ होता है, क्या उसका फर्ज नहीं होता वो वहाँ पर जाए? नहीं जाएगा तो किस तरह का प्रतिनिधि? गए, जो भी हुआ, जैसी भी जजमेंट आई, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ? लीगल रास्ता है, उसको अपनाया जाएगा, वो अपनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कितनी जल्दबाजी में छुट्टी के दिन जजमेंट मंगवाई, क्या किया, कैसे किया, और एकदम ऐसा ऑर्डर निकाल दिया माननीय स्पीकर साहब ने, कोई मौका भी नहीं दिया। और इतनी जल्दी आपने कौन सी लीगल राय ले ली? इतनी क्या आपको जल्दबाजी थी? कोई उनको आप शो क्या कॉज कारण देते, रहे आप क्यों इतनी बुलाते। जल्दी ये निर्णय लेना पड़ा विधानसभा के? लेना पड़ा नहीं, लिया उन्होंने। क्या कारण था? हम खुद पूछना चाहेंगे, क्या कारण है कि एक जनप्रतिनिधि को आपने मौका तक नहीं दिया? क्या कारण था? इसमें पूरी पार्टीबाजी है, सियासत कर रहे हैं ये। लेकिन जनता इनको जवाब देगी। आप देखेंगे आगे एक लीगल रास्ता है, वो भी अपनाया जाएगा। उसके अलावा कुछ भी ये करें, हम हर चुनौती स्वीकार करेंगे, कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी। रही बात दूसरी जो आपने कही है एलनाबाद की भी, एलनाबाद में भी अब बाई इलेक्शन होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के एमएलए ने रिज़ाइन किया है, अभय जी ने। उन्होंने अपना जो भी फैसला लिया है अच्छा रहता, पहले भी ऑपोजिशन में थे, अब पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं सदन में, तो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सियासत है, अपने फैसले हैं। मैम, लेकिन सिंगू बॉर्डर पे जो घटना हुई है, लेकिन उसको चुनाव कैसे होगा, लेकिन चुनाव वहाँ पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर वो उपचुनाव जीतेगी। बजट पेश बोलो होने जी, आप बोलो। सिंगू बॉर्डर या दूसरे बॉर्डरों पर, जो सिंगू बॉर्डर पे घटना हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन लोग थे, क्या आप था? ये देख लीजिए, सीधा इल्जाम हम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये दुनिया देख रही है। ये अपने कुछ मीडिया को छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन असलियत सामने आ जाती है। इन्हीं के लोग, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं द्वारा भेजे गए लोग, सारा पर्दाफाश हो रहा है। ये मीडिया में छुपाएं, सोशल मीडिया में कितनी बातें सामने आई हैं। भाड़े के लोगों को भेजते हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों को भेजते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। और किसान जो शांति से बैठे हैं वहां पर आप जाकर मार पिटाई करना चाह रहे हैं। और पुलिस को भी बदनाम कर रहे हो आप, पुलिस का मिसयूज भी कर रहे हो और बदनाम भी कर रहे हो। कैसे काम लोगे? ये जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, टोटल फेलियर है। चाहे गृह मंत्रालय हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आप देखो कि किसकी फोटो उनके साथ छपी हैं, और वो जो सबसे बड़े मुजरिम आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए हो? क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक फोन कॉल दूर है, सब बातचीत हो जाएगी। इतना विलंब क्यों? 2 महीने से
किसान मजदूर बैठा है तो इतना विलंब क्यों? आप चाहते नहीं हो? प्रधानमंत्री नहीं चाहते हो आप? कौन है? इसका मतलब आप नहीं चाह रहे हो? एक फोन कॉल, क्या आपको फोन कॉल की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा पहले दिन बात मान लेते कि हमारे से गलती हो गई, 3 कानूनों की जरूरत नहीं थी, हम वापस लेते हैं। ये बड़प्पन होता। यूनियन बजट कल पेश हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उम्मीद करोगे? अपने जब किसान मजदूर का भट्ठा बैठ जाए, पूरी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाए, आप कहाँ डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुए थे, कोई फैसला तो आपने ठीक लिया हो, कोई भी ठीक लिया हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर कोरोना में भी जो भी हुआ ना, आप डायरेक्ट लोगों तक पैसा पहुंचा पाए, मिडिल क्लास को भी आपने पीस दिया, बच्चों की शिक्षा का जो हाल हुआ, क्या बजट में देंगे? ये लाखों की बात करते हैं, हमने 21 लाख करोड़ 13 लाख करोड़, पता नहीं क्या क्या संख्या बताते हैं, उतने दे दिए लोगों को। मुझे बता दो कहाँ गया है वो पैसा, पता तो चले। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है, कहाँ गए वो पैसे? सब्सिडी कंपनियों से कहाँ गए? सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, गरीब आदमी से सब्सिडी खत्म, चुप छुप के करते हैं ये सारे आंदोलन के काम। बीच में गैस का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। सब बढ़ा रहे हैं, 75 पार कर दिया। 75 पार प्रॉमिस किया था आपको, 75 पार प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस पर ये खरे उतरे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस पार्टी भी आगे नहीं आई, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं ज्ञापन नहीं दिया, लगातार रेट बढ़ रहे नहीं हैं। नहीं, हम लगातार इन चीजों को, पीछे भी जब हमने किया था उसमें हमारा ये भी एक मुद्दा था, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, ये भी हमारा मुद्दा था पिछली बार जब हमने तो की। यानी कि कल के बजट से कोई उम्मीद नहीं? ना उम्मीद है ये देश इनसे।